उच्च कोटि के विचारकों के समक्ष यदि ये प्रश्न रखा जाए कि जगत का बनाने वाला कोई परमात्मा है या नहीं, तो इसमें दो मत हो जाएंगे। कुछ विचारक कहेंगे है, क्योंकि बिना बनाए कोई चीज़ बनती ही नहीं। मकान को लें, कपड़ा को लें, जीवन उपयोगी चीज़ों को लें, सभी का कोई न कोई बनाने वाला होता है। तो इस विशाल संसार का भी कोई बनाने वाला है, और जो बनाने वाला है वही परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है, भगवान है। ऐसा कुछ लोग मानते। कुछ कहते हैं जगत उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत है, इसका कोई कर्ता नहीं है। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा है, यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। आप सोचिए विचारों में कितना बड़ा अंतर। तो इसमें संदेह होता है, स्वर्ग है या नहीं, इसमें भी दो मत हो जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे स्वर्ग है और कुछ कहेंगे नहीं है। जैसे संत सम्राट सैयद कबीर साहब ने कहा, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। शेक्सपियर ने लिखा, देयर इज नो हेवन, देयर इज नो हेल, दीज बी द ड्रीम्स ऑफ बेबी माइंड्स। न कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है, ये बच्चों के दिमाग की कल्पनाएं हैं। इसमें भी दो मत हो जाते हैं। किंतु मैं हूं या नहीं, इस पर दो मत नहीं हो सकते। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहने का साहस रखे कि मैं नहीं। अगर कहता है तो उसका कथन व्याघात दोष युक्त है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, जिह्वा के बिना कहा कैसे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है? जिह्वा है तभी तो कहा। कोई आदमी ये कहे और जोर से चिल्ला कर कहे कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, उसका बोलना ही प्रमाणित है कि अभी वो जीवित है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, उसका बोलना ही प्रमाणित करता है कि मैं हूं। इसीलिए डेकार्ट सब पर संदेह करता रहा, अंतिम में रुका और उसने लिखा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वास्तव में मैं हूं तब सोचता हूं। अपना अस्तित्व पहले, मैं हूं तब देखता हूं, सुनता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, जागता हूं, बोलता हूं। अगर मैं ही नहीं होता तो सोता कौन, देखता कौन, जानता कौन, मानता कौन? इसलिए स्वयं का अस्तित्व निसंदेह, मैं हूं ये निसंदेह तत्व है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने को जानना कि मैं क्या हूं। कुछ लोग जो शरीर दिखता है एड़ी से चोटी तक, इसी को अपना होना मान लेते हैं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। मूल में भूल हो गई। शरीर में नहीं, मकान और मकान मालिक दो होते हैं। मकान में रहने वाला मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि यह मालिक मेरा। चाहे करोड़ों की लागत से मकान बनाया गया हो, किंतु मकान दावा नहीं करता है कि यह मालिक मेरा। कारण मकान जड़ है और जड़ में ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना दावा नहीं होता है। आप चैतन्य हैं, आप दावा करते हैं कि ये मकान मेरा है। आप दावा करते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। और जिस दिन आप नहीं रह जाते हैं, इसमें आग लगा देते हैं, तो सिर दावा करता है कि गर्मी लग रही है, कमर में पीड़ा हो रही है। दावा करने वाला चला गया। अब चाहे इसमें आग लगा दो, चाहे जमीन के नीचे रख दो, चाहे पानी में छोड़ दो,
चाहे खुले मैदान में रख दो, चील गीत कौवे खा जाए, दावा करने वाला चला। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में रहने वाले हैं। मकान में रहने वाला मकान नहीं होता, शरीर में रहने वाला शरीर नहीं होता है। शरीर जड़ होता है, इसमें रहने वाला चेतन होता है। आज व्यक्ति अपने को नहीं जानता। मैं एक विद्यालय में गया था, वहाँ एक शिक्षक महोदय से पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं मास्टर हूँ। मैंने कहा मैं आपका पद नहीं पूछा, मास्टर होने के पहले भी तो आप थे। जब आप पढ़े हैं तब मास्टर बने हैं, पढ़ने के पहले भी तो आप थे। कहे था। मैंने कहा वही बताइए आप क्या? तो अपना नाम बता दिया। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, मैं तो आपका नाम पूछा भी नहीं हूं। कोई शिक्षक ये पूछे कि तुम किस जिला के रहने वाले हो और उत्तरदाता कहे मैं भारत का नागरिक हूं, तो क्या उत्तर सही? पूछने वाला जिला का नाम पूछता है और उत्तरदाता देश का नाम बताता है। मैं आपको पूछता हूं, आपका नाम नहीं पूछता हूं। अच्छा नाम में अगर आप बताते हैं तो आप पहले हैं कि नाम पहले है? कहे मैं पहले हूं। नाम तो छठे दिन में रखा जाता है, तो आप अपना परिचय दीजिए। आप नाम क्यों बताते हैं? हम आपका नाम पूछते नहीं। तो कहे मैं पंडित हूं। मैंने कहा मैं आपकी जाति भी नहीं पूछता हूं, ना आपकी जाति पूछता हूं, ना आपका पद पूछता हूं, ना आपका नाम पूछता हूं। आपको पूछता हूं कि आप कौन हैं, इतना ही समझ। थोड़ी देर चुप रहे। उसके बाद कहने लगे कि ना आप नाम पूछते हैं, न जाति पूछते हैं, न पद पूछते हैं, हमें पता ही नहीं कि हम क्या चीज़। ये उनका उत्तर है जो अपने को मास्टर कहते हैं। उस दिन से मेरे मन में आया कि दीपक तले अंधेरा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अंधेरा है, व्यक्ति अपने को ही नहीं जानता। अरे दूसरे को न जानो तो चले, किंतु अपने को तो कम से कम जानना चाहिए। हर आदमी को अपनी सत्ता का बोध होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, हाथ हूँ कि पैर हूँ कि आँख हूँ कि कान हूँ कि सब मिलाकर हूँ, मैं क्या हूँ। कभी तो आप अकेले में बैठिए, आँख बंद कर लीजिए और सोचिए कि मैं क्या चीज़, अपनी तरफ से सोचिए। और जब फिर उत्तर न चले तो गुरुजनों के पास जाइए, संतों के पास जाइए, वहाँ समझने का प्रयास करो। आदमी अपने जीवन में दो बहुत बड़ी भूलें कर रहा है। एक भूल है अपने को जानकर सब कुछ जानने का प्रयास कर रहा है, ये बहुत बड़ी भूल। दूसरी भूल है अपने को छोड़कर सब कुछ सुधारने का प्रयास कर रहा है। अपने को सुधारना नहीं चाहता है। रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, मकान, मोबाइल सब सुधारना चाहता है, केवल अपने भर को नहीं सुधारना चाहता है। अपने तो कुछ भी पा जा, पी सकता है, खा कर सकता है। ये दो इंसान की बहुत बड़ी भूलें हुई। एक शायर लिखता है, लाखों फूल कम हैं गला के सजाने को, लाखों फूल कम हैं गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने। अगर एक भूल आदमी कर जाता है, अपने को नहीं जानता है, अपने को नहीं सुधारता है, तो जिंदगी भर रोने के लिए एक ही भूल। मैं इलाहाबाद में था, एक भक्त आए, बंदगी की। मैंने कुशल मंगल पूछा, तुरंत कहे साहब मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा रात्रि में सूर्य ग्रहण होता ही नहीं है, दिन में सूर्य ग्रहण होता है, रात्रि में चंद्र ग्रहण होता है। कहा साहब मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा क्या आपके लिए भगवान ने कोई स्पेशल व्यवस्था दिया है क्या? हंसने लगा। मैंने कहा सही सही बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? कहा साहब पहली भूल तो ये कि मैंने शादी की। भाई ध्यान से सुनना, अपनी भूल को थोड़ा समझना कि हम कहाँ भूल गए। मानव जीवन वो जीवन है जहाँ पर विकल्प उपस्थित है। अंग्रेजी में आर कहते हैं, हिंदी में अथवा कहते हैं। जब छात्रों को दो प्रश्न दिए जाते हैं और एक प्रश्न करना होता है तो वहाँ आर लिखा रहता है, अथवा लिखा रहता है। संस्कृत में उसको विकल्प कहते हैं। मानव जीवन में विकल्प है, आप चाहे शादी करें और चाहे साधना करें, ये दो रास्ते हैं। किंतु आदमी देखा देखी
शादी का चुनाव पहले कर लेता है। लोग शादी में हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लोग शादी में हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर हकीकत नहीं जानते, समस्याओं को निमंत्रण देकर बुलाते हैं। जीवन में जितनी समस्याएं आती हैं सब शादी के बाद ही खड़ी होती हैं। कभी पत्नी अनुकूल नहीं, कभी बच्चे नहीं होते हैं, कभी बच्चे जिंदा नहीं रहते हैं, कभी बच्चे खराब निकल जाते हैं, कभी बच्चे अच्छे निकल गए, अमेरिका रूस चले गए, देखने को नहीं मिलते हैं, तब रोते हैं। रोते रोते उनका जीवन समाप्त हो जाता है केवल एक भूल के कारण से। उसने चुनाव सही ढंग से नहीं किया। बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक है, उसका नाम ही है 2 में से 1। चाहे आप शादी करें, चाहे साधना करें, चाहे दैवी संपदा धारण करें, चाहे आसुरी संपदा धारण करें, चाहे संयम से जीवन जिए, चाहे असंयम से जीवन जिए, बहुत विस्तार से मैं उसमें लिखा हूं 2 में से 1। तो उन्होंने कहा साहब पहली भूल तो मैं शादी की, दूसरी भूल एक बच्चा हुआ तो लड़की हो गई। तो मैंने सोचा कि अब दोबारा लड़का हो, तो फिर दोबारा लड़की हो गई। फिर सोचा कि अब की बार लड़का आएगा, तो फिर लड़की हो गई। ऐसे 7 लड़कियों की फौज मेरे घर में इकट्ठा हो गई। अब मेरे पास 1 लाख रुपया भी नहीं है। रात भर सोचता रहता हूं कि लड़कियों का हाथ पीला कैसे कर पाऊंगा। इसी सोच में मुझको रात भर नींद नहीं आती है। यही मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण का लगना है। ये सूर्य ग्रहण है। तो मैंने कहा ये सूर्य ग्रहण आपको भगवान ने लगाया कि आपके अज्ञान ने लगाया। आप अगर किसी संत के पास जाते तो समाधान मिल जाता। माँ पिता दोनों की संतान, लड़का और लड़की दोनों संतान। हर माँ पिता को चाहिए तो अपनी संतानों को ठीक से पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, योग्य बनाए। कभी भेदभाव न रखे कि लड़की है लड़का है। श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल की एक ही लड़की थी। देखो कितना काम किया, कितना साहस कर वाला कदम उठाया, कितने साल तक इस प्रकार से प्रधानमंत्री रही। लड़कियों के मन में, हमारे मन में हीन भावना घर कर गई है और इसी कारण से लड़कियों को सम्मानित स्थान नहीं मिलता है, केवल दहेज प्रथा के कारण से। अगर दहेज प्रथा समाप्त हो जाए, जिन जातियों में दहेज प्रथा नहीं है उन जातियों में नारी जगत के लिए बहुत बड़ा सम्मानित स्थान है। ये सामाजिक बहुत बड़ी कुरीति है। तो ये जो सूर्य ग्रहण लगता था वो केवल अज्ञान के कारण से। आदमी अपने जीवन में भूल गया। हर आदमी को चाहिए, मानव जीवन ऐसा जीवन मिला है जिस जीवन को पाकर हम भूल को मिटा सकते हैं। अपने आप का अनुसंधान करें कि मैं क्या हूं। मैं शरीर नहीं, जो दिखता है वो जड़ होता है और जो देखने वाला है वो चेतन। अपनी सत्ता का आज आदमी को बोध नहीं, इसीलिए आज आदमी साक्षर होकर भी लाचारी का जीवन जीता है। कहता है साहब दम टूट सकता है, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। मर जाने को तैयार है कि मर सकते हैं, बीड़ी और बोतल के बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, इसके बिना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आदमी अपनी शक्ति को भूल गया है कि आपन तेज संभालो, आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। मनुष्य में बहुत बड़ी शक्ति है। आदमी जब अपने पर आ जाता है तो रेल के पटरी के नीचे लेट जाता है, शरीर को छोड़ देता है, जहर खाकर मर जाता है, फांसी लगाकर शरीर को छोड़ देता है। तो क्या बीड़ी बोतल नहीं छोड़ सकता? छोड़ सकता है, किंतु अपने पावर को समझ नहीं पा रहा है और वैसा उसको संग नहीं मिलता, ऐसा साहित्य नहीं मिलता कि मनुष्य के पास बहुत बड़ी शक्ति है। वो चाहे तो सारी गलत आदतों को छोड़कर आदत रहित जीवन, पवित्र जीवन जी सकता है। ऐसी संभावना है। उस संभावना को साकार रूप देने के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है। आदमी शक्ति संपन्न प्राणी है। संसार में जो कुछ विकास हुआ है उस विकास का सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है।
अगर धरती तल पर सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता, तो दुनिया में एक भी किताब नहीं होती। किताब का लिखने वाला, किताब का पढ़ने वाला आदमी ही। हाथी के पास, शेर के पास शारीरिक क्षमता बहुत है, किंतु आज तक के इतिहास में किसी देश का कोई हाथी, कोई शेर एक भी पुस्तक नहीं लिख सका। चाहे जिस देश में पुस्तक लिखी जाती हो, पुस्तक लिखने वाला आदमी। अगर धरती तल पर आदमी नहीं होता तो दुनिया में एक भी मंदिर नहीं होता, एक भी मस्जिद नहीं होती, एक भी गिरजाघर नहीं होता, एक भी गुरुद्वारा नहीं होता। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा का बनाने वाला आदमी है। मंदिर की मूर्ति को बनाने वाला आदमी है। मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आदमी है। मंदिर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वाला भी आदमी है। और नाराज हो जाए तो तोड़कर फेंक देने वाला भी आदमी है। इसलिए मानव तू सबसे महान, मनुष्य सबसे महान है। अगर दुनिया में आदमी नहीं होता तो एक भी मत मजहब नहीं होता, न कोई राम जपने वाला होता, न कोई अल्लाह अकबर के जान करने वाला होता। अगर दुनिया से आदमी विदा हो जाए तो राम और अल्लाह तो पहले विदा हो जाएगा। राम कहेगा कौन, अल्लाह कहेगा कौन? जानवरों को कोई जरूरत नहीं, न मंदिर की, न मस्जिद की, न राम की, न हरिओम की, न सीताराम की, न कबीर साहब की। मनुष्य की बहुत बड़ी गरिमा है, किंतु आज आदमी अपनी गरिमा को ही भूल गया है, इसलिए गलत आदतों का शिकार हो गया है। हर व्यक्ति को चाहिए अपनी शक्ति को समझें और समझ करके सारी गलत आदतों को छोड़ दें और शुद्ध जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल बनाओ। मन कमांडर है, जैसे कमांडर जो आदेश देता है सेना उसके अनुसार कार्य करती है। इसी प्रकार से मन कमांडर है। इंद्रियों को जो आदेश देता है वही इंद्रियां कर्म करती हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अड़ाए। वृक्ष के मूल में हम पानी देते हैं, पूरा पौधा हरा भरा रहता है। इसी प्रकार से मन को साध लेने पर पूरा जीवन सज जाता है। आवश्यकता है कि हम मन को ठीक करें, मन को साधें। माइंड कंट्रोल के अभाव में ही बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हुई। अगर आदमी माइंड कंट्रोल कर लेता तो बर्थ कंट्रोल की समस्या ही नहीं होती। न नसबंदी होती, न ऑपरेशन होता, न लूप लगाया जाता। आज मानव का बहुत बड़ा उपहास हुआ है, बहुत उसका पतन हुआ है, केवल मन पर नियंत्रण न करने का दुष्परिणाम। हम संतों से दूर रहकर धन कमा सकते हैं, संतों से दूर रहकर किसी पद पर प्रतिष्ठित होकर कार्य कर सकते हैं, संतों से दूर रहकर हम परिवार बढ़ा सकते हैं, किंतु बंधुओं याद रहे, संतों से दूर रहकर हम अपने जीवन को निर्विकार नहीं बना सकते। अगर जीवन को निर्विकार बनाना है, पवित्र बनाना है, तो हमें संतों की संगत करना होगा। कोई व्यक्ति मास्टर बनना चाहे और मास्टर की संगत न करे, कोई पुस्तक न पढ़े, विद्यालय में न जाए, तो जीवन भर कल्पना करते रहेगा, कभी मास्टर नहीं बन सकता। मास्टर बनना है तो पढ़ना होगा, तब मास्टर बन सकता है, बिना पढ़े मास्टर नहीं बन सकता। इसी प्रकार से अगर हमें अच्छा आदमी बनना है तो अच्छे आदमी की संगत करना होगा। जैसा संग वैसा रंग। संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पानी को गुलाब जल का संग मिल जाता है तो पानी से सुगंध आने लग जाती है, और पानी को शराब का संग मिल जाता है तो पानी से दुर्गंध आने लग जाती है। पानी वही है। दूध को चीनी का संग मिल जाता है, दूध मीठा हो जाता है, और दूध को नमक का संग मिल जाता है, दूध खारा हो जाता है। दूध वही है। पदार्थ जगत में जैसे प्रभाव पड़ता है, प्राणी जगत में भी संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़ा उदाहरण रामायण में आया है। महारानी कैकेयी को मंथरा का संग मिल जाता है। महारानी कैकेयी भगवान राम को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रशंसा करती थी, किंतु मंथरा के संग से उसकी बुद्धि में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि महाराज दशरथ के ये कहने पर
कि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मैं भरत को युवराज बनाने के लिए तैयार हूं। राम वन गमन की अपेक्षा तुम दूसरा वरदान मांगो। कैकेयी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है। इसका परिणाम ये निकलता है कि महाराज दशरथ जी को प्राणों से हाथ धोना पड़ता है, तीनों रानियों को वैधव्य जीवन जीना पड़ता है, महाराज श्री राम जैसे सुपुत्र को बन जाना पड़ता है। पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा जाता है। एक आदमी की केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई, कितना बड़ा दुष्परिणाम आया। कैसे संग से आज कोई भी माँ अपनी लड़की का नाम न कैकेयी रखती है और न मंथरा रखती है। कौशल्या आज भी मिलती है, सुमित्रा आज भी मिलती है, उर्मिला आज भी मिलती है। कैकेयी और मंथरा का कारखाना बंद हो गया। अब कोई भी माँ अगर रख दे नाम कैकेयी तो शादी के समय बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। पूछेंगे नाम क्या, अगर बता दे कैकेयी है तो कहे रखो अपने घर में, हमें कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार से अच्छी संगत से अच्छे विचार प्राप्त करके सारी गलत आदतों को छोड़ो, सुंदर जीवन बनाओ। मकान चाहे जितना सुंदर हो, घर में धन चाहे जितना अधिक हो, मकान में रहने वाले लोग भर अच्छे न हो तो घर में स्वर्ग नहीं उतर सकता है। कितने घर ऐसे हैं, मकान बहुत अच्छा है, संपत्ति बहुत है, किंतु सुबह होते ही कांव कांव इतना मचता है कि घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है। वो भी मारे शर्म के उड़ जाता है, सोचता मुझसे बड़े बड़े कौवा हैं, ये काले नहीं गोरे कौवा है। सुबह होते ही लड़ाई चालू हो जाती है, महाभारत प्रारंभ हो जाती। क्यों? आदमी ठीक होगा बंधुओं तो सारी व्यवस्था ठीक होगी। सारी व्यवस्था ठीक हो जाए, आदमी भर ठीक न हो, कोई सुंदर रिजल्ट नहीं हो सकता है। आपके पास पैसा है, करोड़ों की लागत से आप मकान बनवा दीजिए, विद्यालय बनवा दीजिए, पढ़ाने वाले गुर्जन भर सही न हो, क्या सुंदर रिजल्ट निकल सकता है? अस्पताल आप बनवा सकते हैं, डॉक्टर और नर्स अगर योग्य व्यक्ति न हो तो कोई सुंदर रिजल्ट नहीं हो सकता है। सबसे पहले आदमी का ठीक होना जरूरी है। अगर आदमी ठीक होगा तो सारी व्यवस्था ठीक होगी। अगर आदमी ठीक नहीं होगा तो चाहे आप जितनी सुंदर व्यवस्था कर दें, उसका परिणाम सुंदर नहीं हो सकता। सरकार सड़क बना देती है और सुबह अगर गांव से बाहर निकालिए तो सड़क से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सड़क को ही लोग शौचालय बना लेते हैं। आदमी पहले सही होना चाहिए। आदमी सही हो तो घर में स्वर्ग उतर सकता है। हमारी सासें हैं, अगर इनके विचार उदार हो जाए, बहुओं को सुंदर प्यार से जैसे अपनी पुत्री को प्यार देते हैं, इसी प्रकार से वो भी पुत्री है किसी को, उसको प्यार मिले और बहू रानी सास को माँ के समान आदर करना शुरू कर दे, देखो घर में स्वर्ग उतर सकता है। आदमी के सुंदर व्यवहार से ही घर में स्वर्ग उतरेगा। समाज में सुव्यवस्था होगी, समाज में शांति होगी। भौतिक विकास आदमी चाहे जितना कर ले, आदमी भर सही नहीं होगा तो जो परिणाम लंका में हुआ है वही परिणाम हो जाएगा। लंका वालों ने खूब धन इकट्ठा किया, खूब परिवार बढ़ाया, खूब सुविधाएं इकट्ठा की, अपनी मानसिक स्थिति को ठीक नहीं किया। महारानी सीता का अपहरण हुआ और लंका में आग लगी, रावण मारा जाता है। न मालूम कितने राक्षस लोग मारे जाते हैं। विश्व में जो बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं केवल मानसिक विकृति के परिणाम। आज हमारे घर में, समाज में, देश में, विश्व में जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है उसका मूल कारण है आदमी की मानसिक विकृति। अगर आदमी का मानस जगत निर्मल हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, समाज में सुव्यवस्था और शांति हो सकती है। इसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। यहाँ के नागरिकों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रकार से सत्संग के लिए बहुत सुंदर योजना बनाई गई। आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, सत्संग की व्यवस्था, सुंदर साहित्य की व्यवस्था है। अब इसको हमें पूर्ण रूप से लाभ उठाएं, अपने मानस जगत को सुंदर बना करके एक सुंदर जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें।